जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। नहीं, बिल्कुल साउंड सही हो गया होगा। अब आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी। सब कुछ बढ़िया से सुनाई दे रहा होगा। सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। आवाज़ नहीं आ रहा है? बिल्कुल जा रहा है आप तक। अब पहुंच पा रहा होगा। चलिए, जय हिंद एवरीवन। चलिए, लास्ट में आपसे कुछ हम चर्चा भी करेंगे, कुछ चीज़ों पे बात भी करेंगे। और पहले क्लास को स्टार्ट कर दे। आज जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो कहीं ना कहीं जो बच्चे ऐसे थे, ऐसे भी हैं। मैं इस बैच में पढ़ाने के बाद मैं ये फील कर पाया हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश का ई तक नहीं पता है, ABCD तक नहीं पता है अंग्रेजी की दुनिया का। तो उनके लिए परेशान नहीं होना है। जो बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, तो वो अगर ये सोचे कि नहीं सर, मैं तो कभी जीवन में अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए मैंने एक चीज़ देखो, कल की क्लासेस ना होने के पीछे यही रीज़न था कि मुझे थोड़ा सा पता करना था कि जो एग्ज़ाम है वो कब है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं उस चीज़ को डिटेल से पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय है, मान के चलो कि मैं पढ़ाना शुरू कर दिया लेकिन समय ही नहीं है, तो फिर उसके सेंस में जो सही नहीं होगा। लेकिन मैं पता करवाया कि अभी तक तो फॉर्म ही नहीं डल रहा है। अभी तो बहुत सारे बच्चों के फॉर्म ही नहीं डल पाए हैं। तो बस मेन चीज़ यही है, बिहार पुलिस है ये, तो थोड़ा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया से लगे रहिए। और मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, PS सर की दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। तो कह देना अकेला नहीं हो तुम। अब तुमको वो सारे राज बताऊंगा जो कैसे आपको समझना होता है, कैसे आपको सीखना होता है। चलिए, खैर अमृत जो रूल है उसको समझ लेते हैं, अमृत रूल को बढ़िया से सीख लेते हैं। और आज से ही जो क्लास है आपकी, एक और क्लास मैं बढ़ा दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि क्लास मतलब बढ़ने का मतलब है क्लास दूसरे टाइम पर होगी। मैं लास्ट में इसके बारे में बात करूंगा। आपके लिए स्पेशल जो सरप्राइज क्या है उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, आप टेंशन ना लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कमजोर वर्ग जो बच्चों का हाथ में कभी नहीं छोड़ता। चलो पहले देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 24। यहाँ पर है यूज ऑफ नो सूनर। देखो, अब ये जो है ना बेटा, मैं आपको टिपिकली जो ग्रामर के अंदर से कुछ चीजें छाट छाट के ला रहा हूं कि जो आपको मैं दे सकूं, जिससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाए। लेकिन एक चीज होता है ना कि जब आप बेसिक से कोई चीज पढ़ते हो ना, तो फिर वो चीजें समझने में आसान होती है। अब ऐसे तो आपको चीजों को याद करना पड़ेगा, और ये काम करता है उस पर जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, जिसने सारी चीजों को सीख लिया है, तो उसके लिए ये काम करता है। तो खास करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या जो है समझना है। चलो पहले नो सूनर का यूज देखो। देखो नो सूनर क्या कहता है। आपको मैं एडजेक्टिव जो है बताया हूं, और कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता है। जैसे मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टारगेट बैच के अंदर है, जिन्हें ये नहीं पता कि डिग्री कितने होते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता है कि डिग्री होता क्या है। कॉम्पेरेटिव डिग्री का नाम लिया, उनको लगा कौन सा दवाई का नाम ले रहे हैं सर। सुपरलेटिव डिग्री कहा, बोले कौन सा टीका लग रहा है सर। यानी ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मतलब क्या क्या होगा, ये तो दूर की बात है। पॉजिटिव होता क्या है, कंपैरेटिव होता क्या है, सुपरलेटिव क्या होता है, इतना तक बच्चों को नहीं पता है। तो एकदम बेफिक्र रहिए, बेबाकी से सारी चीजों को समझाऊंगा और एकदम आराम से पढ़ते चले जाइए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। ध्यान देना, जैसे मैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में अगर बात करूंगा, आगे मैं फिर से बताऊंगा भी कि एक शब्द मैंने लिया टॉल। अब टॉल है तो टॉल के साथ अगर ER को जोड़ दूंगा तो ये शब्द का एक निर्माण करेगा जो कहलाएगा टॉलर। समझ में आया? और यही होता है क्या, टॉलर। तो टॉलर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। और यही चीज आपको समझना है कि कंपैरेटिव डिग्री जब अपनी आंखों से देखते हो तो आप इसके साथ देन का इस्तेमाल करते हो। क्या कहते हो, टॉलर देन। अगर मैंने कहा वाइज, तो वाइज के साथ अब ई लगा है तो ER नहीं, सिर्फ R लगाते हैं तो बन जाता है वाइजर। तो वाइजर देन, तो टॉलर देन और वाइजर देन करते हैं। वैसे ही मैं एक शब्द लिखा सून, सून के साथ ER लगाया तो बन गया सूनर, और सूनर के साथ क्या आता है, देन। और ये बेसिकली देखो, देन तो है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, लेकिन जो शब्द है सूनर, इसमें लगा दो नो तो बनता है एक शब्द नो सूनर। और नो सूनर अपनी आंखों से देख लो तो देन का इस्तेमाल करते हैं। नो सूनर देन, नो सूनर देन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज कह रहा है कि देखो नो सूनर का डिटेल यूज बता देता हूं तुम्हें। देखो 3 शब्द होता है, 3 शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर, ये कंजंक्शन है, प्योर कंजंक्शन। एक एक कंजंक्शन को बताऊंगा मैं। मैंने कहा कि अगर नो सूनर है, नो सूनर, और नो सूनर अपनी आंखों से देख लो, तो ध्यान रहे कि यहां पर तीन चीज आएगा। तीन चीज क्या आ सकता है? तो देखो, इसे इन्वर्जन भी कहा जाता है। जब डिटेल से मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि ये इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन बोले तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि देखो, इनवर्ट जो एक शब्द है, इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा। आपने देखा होगा कि जो डीसी डीसी को एसी में चेंज कर देता है, यानी जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उसे इन्वर्टर कहते हैं, जो डायनोमो टाइप का काम है। तो इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी को एसी में चेंज करता है, यानी उल्टा ही तो किया, डीसी से एसी। वैसे ही इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा कर देना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आने की परंपरा है, लेकिन ये कहता है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। जैसे यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर आता है डू या फिर डज, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका डिड, सब्जेक्ट के बाद आता है यहां पर हैड। अब बात ऐसी है कि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, अगर ऐसे कर दिया, तो ऐसा करने से होगा क्या कि यहां पर आपने इन्वर्जन तो किया ही नहीं, उल्टा तो किया ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब दिया है, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब के रूप में हो, चाहे मेन वर्ब के रूप में हो, आपने क्या किया? सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया है। तो इन्वर्जन कहां से फॉलो हुआ? तो इसी चीज को क्या कर देते हैं कि इन्वर्जन का मतलब यह है, देखो एक एक करके समझाता हूं। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद डू या डज है, तो इसको कर दो डू या डज के बाद सब्जेक्ट, डू या डज के बाद हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड है, तो डिड के बाद सब्जेक्ट कर दो, डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड है, तो हैड के बाद सब्जेक्ट कर दो, हैड के बाद सब्जेक्ट। ये होता है। क्लियर? अब बात यह है कि मैंने आपको सिखाया है कि डू हो, डज हो और डिड हो, तो अपने साथ हमेशा याद रहे V1 लेता है, डिड है अपने साथ V1 लेता है, हैड है अपने साथ V3 लेता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनता है आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद इन तीनों का जो पेयर बनता है वो बनता है किसके साथ? देन के साथ। समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर देखो, ये है आपका प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है परफेक्ट। तो प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और परफेक्ट भी होगा। यहां प्रेजेंट है तो डू या डस, पास्ट है तो डिड, परफेक्ट है तो हैड प्लस V3। तो ऐसे होगा। आप एग्जाम में देखोगे ना, तो एग्जाम में ऐसे कर देता है, सब्जेक्ट के बाद हैड कर देगा। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद हैड नहीं, हैड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड कर देगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नहीं, डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू कर देगा, सब्जेक्ट के बाद डू नहीं, डू के बाद सब्जेक्ट होता है। यानी इसको उल्टा कहते हैं। उल्टा मतलब इन्वर्जन कहा जाता है। और ध्यान रहे, अब देखो यहां पर देन है, यहां पर क्या है? देन। अब लगा देता है देन। गलत है, देन कभी होगा ही नहीं, देन कभी नहीं होगा। अब देखो एक ढकनी कह रही है कि सर मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, चुल्लू भर पानी लो डूब के मर जाओ। फिर इसका मतलब ये बात तय हो गई कि तुम्हारा दिमाग जो है वो यहां पर नहीं, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। ये बात 70% सही होगी। मैंने कुछ पढ़ाया तक नहीं अभी, मैं तो अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं। और अब नहीं पढ़े ना तो जीवन में याद रखना है, कोई तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। याद रहे, अभी कुछ पढ़ाया हूं, कुछ नहीं पढ़ाया। अब तो शुरू कर रहा हूं पढ़ाना, क्लास शुरू किया, अभी स्टार्ट ही किया, तो कह रही कि समझ ही में नहीं आ रहा है। चुल्लू भर पानी लो डूब के मर जाओ। मार्केट में जाओ, फिनाइल खरीद के लेके आओ और सुबह शाम एक एक ढक्कन लिया करो। सुबह शाम जब एक एक ढक्कन लोगे ना, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा है ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा। घुटने से उठ के कहां आएगा? यहां से धीरे 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 यहां आ जाएगा, और फिर तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं। ये होता कि आधा घंटा क्लास चला दिया, आधा घंटा पढ़ा दिया, तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो समझ में हो सकता है कि भाई मेरे बताने में कोई चीजें हो रही होगी, मुझे समझाने में कोई दिक्कत हुई होगी, या आप में भी कोई दिक्कत हो रही होगी। लेकिन अभी पढ़ाया ही नहीं, अभी बताया ही नहीं, और क्या आ गया कि सब समझ ही में नहीं आ रहा है। अब बताओ क्या किया जाए? चलो आगे बढ़ो। अब मैंने यही अभी क्या कहा? मैंने कहा कि जैसे तुम पढ़ते हो टॉलर देन, वाइजर देन, सूनर देन, पढ़ते हो ना, तो याद ही तो करा दिया कि नो सूनर हो तो भी देन ही आएगा, ये वाला देन आएगा। अभी आगे बताऊंगा कि ये वाला भी देन देखो मिलता जुलता है, नहीं होगा। इसी से मिलता जुलता होता है डैट, नहीं होगा। वेन होता है, नहीं होगा। हर हाल में क्या होगा? देन, हर हाल में देन। और इस देन को लिंक करा रहा हूं कहां से? कंपैरेटिव से, सूनर देन। अभी कुछ बताया ही नहीं।
अब बताओ, कुछ बताया है नहीं। मैंने यही तो कहा कि नो सूनर है। आप देखो कहीं भी कोई भी चीज आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब करते हैं ना। मैं यही कह रहा कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट करो, यानी सब्जेक्ट के बाद डू डस करते हैं, यहां डू डस के बाद सब्जेक्ट करो। सब्जेक्ट के बाद डिड करते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट करो। सब्जेक्ट के बाद हैड करते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट करो। यही तो बताया। चलो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। जैसे देखो तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, सीधा क्वेश्चन पर देखो, समझ में नहीं आया तो। मैंने कहा कि नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस। क्लियर? यहां पर तुम्हें अपनी आंखों से क्या दिख रहा है? यहां पर नो सूनर है, नो सूनर अपनी आंखों से दिखा। अब ये तो बात तय हो गई कि नो सूनर के बाद देन आता है। क्या आता है? देन। क्या आता है? देन। नो सूनर के बाद देन आता है। यहां पर देखो क्या आया है? देन। ये वाला देन की ये वाला देन, ये देन का मतलब होता है तब। नाव का जो है दूसरा फॉर्म है, मतलब दूसरा कहा जाए कि नरेशन में जो पढ़ते हैं कि नाव का अब, देन का तब। तो यहां पर देन नहीं, क्या होता है? देन होता है। यही तो पढ़ा रहा था। ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब बताओ कि अगर ये भी ना समझ में आए बेटा, अगर ये ना तुम अपने आप पे समझो, अगर तुम्हें ना समझ में आए तो फिर बताओ कि क्या ही दिमाग तुम्हारे पास है। अब ये समझाने वाली कोई बात है? सीधा सीधा क्या कहा कि नो सूनर है, तो नो सूनर के बाद क्या आता है? देन आता है। अब ये तो बड़ी दूर की बात है, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं तो दूर की बात है। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि यहां पर नो सूनर है तो नो सूनर का पेयर किससे बनता है? तो देन से बनता है। क्या बनाया है? देन बनाया है। तो नो सूनर के साथ देन नहीं, नो सूनर के साथ देन आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऐसे देखो हजार क्वेश्चन देखो, यहां पर नो सूनर डिड वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप। यहां पर क्या है कि नो सूनर। अब फिर से तुम्हें क्या दिखा? यहां पर दिख गया नो सूनर। अब बताओ नो सूनर है ना? क्या सिखाया हूं कि नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से बनता है। अब तुम ढूंढो देन कहां है। नो सूनर लगा है तो इसका मतलब देन होगा। नो सूनर है तो गारंटी है कि देन होगा। अब नो सूनर है तो देन होगा। यहां क्या जोड़ा है? वेन जोड़ा है। यही तो तुमको बताया। अब बताओ कि इसमें क्या समझाऊं मैं। मैंने कहा कि नो सूनर है तो देन होगा, देन नहीं होगा, दैट नहीं होगा, वेन नहीं होगा। मतलब एग्जाम में ये सब दे देता है, जो कि दिखा रहा हूं क्वेश्चन के जरिए। जो एग्जाम का क्वेश्चन है कि देन, दैट और वेन नहीं होगा। क्या होगा? हर हाल में देन होगा। इस देन को मान के चलो तुमसे याद नहीं हो रहा है तो मैं याद करने को कहां कह रहा, मैं तो कह ही रहा हूं कि जैसे सून में लगाते हैं सूनर, टॉल के साथ टॉलर लगा के क्या लगाते हैं? देन। वाइज के साथ वाइजर लगा क्या लगाते हैं? देन। ग्रेट के साथ ईयर लगा के ग्रेटर करके लगाते हैं देन। तो वैसे ही सून के साथ ईयर लगा के सूनर लगा के क्या कर देंगे? देन। कौन सी बड़ी बात है? तो क्या होगा? देन होगा। यहां पर वेन नहीं, देन होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ में आया? और देखो हजार क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखो यहां पर क्या है कि नो सूनर, फिर से वही चीज, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन से होगा। नो सूनर के बाद क्या आता है? डिड आ सकता है। अब देखो करे या गलती अगर करना होगा, मैंने क्या कहा कि नो सूनर सी डिड, तो सी डिड कर दोगे तो गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उल्टा कहां हुआ, ये तो सीधा हो गया। इन्वर्जन करो, उल्टा करो। तो यहां पर नो सूनर डिड सी, सही है, बिल्कुल सही है, यहां तक सही है। और यहां पर ये भी देखो, यहां पर देन भी आया है, सही है। लेकिन मैंने क्या सिखाया है कि यहां पर डिड है। मैं आपको ये रूल बताया हूं, मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर तुम अपनी आंखों से डस देख लो, अपनी आंखों से तुम डज है डू देख लो, तुम अपनी आंखों से डिड देख लो, तो याद रहे कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ V1 ही आ सकता है। डू डज डिड के बाद सिर्फ एक वर्ब आएगा, वो भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। मैंने कहा कि हैज हो, हैव हो या हैड हो, याद रहे कि इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। अगर इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो या वर हो, याद रहे कि इसके साथ V4 आएगा। हमेशा यह चीज याद रखना, इसको घोल के पी जाओ, हमेशा याद रखना।
अब देखो कि देखो एक चीज और यहां पे जोड़ना चाहूंगा कि एक बात बताओ कि डज है, डू है, डिड है, मैंने कर दिया डजेंट, डज नॉट, मैंने कर दिया डोंट, डू नॉट, मैंने कर दिया डिड नॉट यानी डिडेंट। तो क्या चीजें बदल गई? बोला कि सर नॉट लगा है, चीजें तो वही है, तो इनके साथ भी V1 ही होगा। मैंने कहा हैज नॉट तो कर दिया हैजंट, मैंने कर दिया हैव नॉट कर दिया हैवंट, मैंने कर दिया हैड नॉट हैडंट, तो इसके साथ याद रहे V3 आएगा। मैंने कहा कि इज एम आर है तो इजेंट, एम का होता है आरंट और आर का भी होता है आरंट या आंट, ये एम और आर का नेगेटिव होता है आरंट। वॉज है वॉजंट, वर है वरंट, क्या हो जाएगा V4। यानी देखो जितने प्रकार के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, चाहे वो 6 प्रकार सुनते हो ना बचपन से, जो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है राम आम खाता है, असर्टिव का 2 होता है, राम आम खाता है राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है क्या राम आम नहीं खाता है, तीसरा होता है WH वाला, क्यों राम आम खाता है क्यों नहीं राम आम खाता है। 6 प्रकार सुनते हो ना, तो जो 6 प्रकार हैं आपके, उन 6 प्रकार के जैसे भी सेंटेंसेस हो, कोई भी सेंटेंस हो, याद रहे कि अगर ये सब आया है तो उसके साथ यही वर्ब लगेगा। और यही चीज है यहां पर देखो, मैंने कहा है ना कि यहां पर डिड आया है, अब डिड आया है तो इसका मतलब V1 होगा, ये V1 है। सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, सॉ क्या है तो सॉ है तुम्हारा V2, यहां पर V2 नहीं क्या होगा V1 होगा, तो V1 क्या होगा C, ऑप्शन ए। देखो यहां देन आ गया है, बैंक में पता है यही काम करेगा कि यहां गलती करेगा कि यहां गलती करेगा, और ऑप्शन हो जाएगा A एंड B बोथ, इसे कहते हैं A एंड B बोथ, ये होता है। आगे देखो मैंने कहा, इसको ध्यान से देख लेना, मैंने कहा कि नो सूनर, अब देखो नो सूनर है ना, यहां क्या कर दिया है, यहां कर दिया है हैड, इसका मतलब है कि आगे क्या होगा V3 होगा। देखो यहां आगे V3 है, यानी नो सूनर हैड वी रीच्ड, अब रीच्ड क्या है V3 है, अगर रीच कर दिया तो यहां भी गलती हो गया, क्योंकि हैड के बाद क्या आता है V3 आता है। यहां पर क्या है नो सूनर हैड वी रीच्ड देयर, यहां पर किया है देन, देन होगा कि दैन होगा, तो कहोगे सर दैन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा C। देखो अब बनाने लगे सब के सब, आगे बढ़ जाएं। नो सुनर वी एंटर्ड, अब देखो आ गया एक और रूल आ गया, यहां पर क्या है नो सुनर, नो सुनर के बाद क्या आता है, नो सुनर के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, यहां एंटर्ड आया है, एंटर्ड आया है ना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हेड लगा होगा, यानी नो सुनर वी एंटर्ड नहीं, नो सुनर हैड वी एंटर्ड, यानी नो सुनर के बाद, यहां नो सुनर के बाद सब्जेक्ट आता ही नहीं है, नो सुनर के बाद देना पड़ेगा हैड, देना पड़ेगा डिड, देना पड़ेगा डू, देना पड़ेगा डज। अब यही जो कहता है कि नो सुनर के बाद अगर तुम हैड दे रहे हो तो आगे V3 रहना चाहिए, अगर मान के चलो तुम यहां हैड दे दिए, यहां इंटर रहता तो फिर हैड भी नहीं होता, डिड होता, पास्ट का है तो डिड होता, प्रेजेंट का होता तो फिर डू या डज होता, वी है तो डू हो जाता। यानी यहां पर आपने देखा कि यहां पर एंटर्ड लगा है, अब एंटर्ड है, मैं इसके हिसाब से कह रहा हूं कि यहां क्या होगा हैड होगा, आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो नेक्स्ट। नो सुनर डिड, अब देखो यहां पर है नो सुनर, नो सुनर के बाद क्या आया है, नो सुनर के बाद आया है डिड, द डॉक्टर एंटर द हाउस, देखो डिड आया है इसीलिए क्या आया है यहां पर एंटर आया है, और यही अगर हैड होता तो यहां एंटर्ड हो जाता, कि नो सुनर डिड द डॉक्टर एंटर द हाउस, अब यहां पर किया है क्या देन, देन होगा नहीं होगा क्या होगा देन होगा, क्योंकि नो सुनर का पेयर किससे बनता है देन से। अब तुम खुद ही बताओ, अब आप खुद ही बताओ कि अगर ये समझाने के बाद भी ना समझ में आए तो दुनिया में कौन ऐसा है जो आपको समझाएगा, दुनिया में कौन है ऐसा जो आपको बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, लिख के देता हूं कोई नहीं बता सकता, अगर मेरे से नहीं समझे ना तो फिर भूल जाओ, कोई आपको बता पाएगा, एक एक चीज को एकदम डिटेल से आराम आराम से 1 पर 5 क्वेश्चन बना बना के दिखा रहा हूं, और अब नहीं सीखे तो कौन सिखा पाएगा तुम्हें, बताओ जरा कौन सिखा देगा। अंग्रेजी पढ़ने आए हो यहाँ पे, ये अंग्रेजी है,
अंग्रेजी तो वैसे ही बिहार की स्थिति ऐसी रही है कि अंग्रेजी कभी छूने का मन नहीं करता। क्यों? ऐसा नियम था कि अंग्रेजी अगर पढ़ भी लोगे, टॉप भी कर लोगे, मेरिट में नहीं आएगा। लड़का पढ़ता ही नहीं था, ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया उसे। ऑप्शनल का मतलब है कि ऑप्शन ले सकते हो, ऑप्शन भी लिया तो मेरिट में नहीं आया, और अब जाके डाल दिया एग्जाम में। तो ये चीज है, समझ में आया? आ जाओ और देखते हैं। एक है 50, देखो मैंने कहा यहां पर नो सूनर दिखा। अब तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीज आ चुका है कि देखो यहां पर हेड लगाया हूं, मतलब आगे V3 होगा, होगा ना? तो नो सूनर हैड द टॉक्स फील्ड। अब देखो फील्ड यहां V3 है ना, बिल्कुल सही है। मतलब यहां मेरा यह कहना है कि यहां भी गलती हो सकती थी, गलती हुई नहीं। गलती हो सकती थी ना, V1 लगा के आगे बढ़ा तो यहां गलती हो सकती थी और यहीं गलती हो गई। वे नहीं देन, वे नहीं देन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और देखो मैंने कहा नो सूनर आई हैड स्पोकन। अब आ जाओ, यहां पर फिर वही चीज है, नो सूनर। अब नो सूनर के बाद सब्जेक्ट आता ही नहीं है। अब आया है सब्जेक्ट, काटो इसे। तो आई हैड नहीं, नो सूनर आई हैड नहीं, नो सूनर हैड आई, हैड के बाद आई आएगा, ऑप्शन ए। और देखो हैड आया है ना, तो आगे V3 होगा, देखो है कि नहीं स्पोकन। और आया है तो आगे देन होगा, देखो है कि नहीं देन। पता है क्या करता है? बड़े बड़े एग्जाम की बात करता हूं, तुम्हारा तो एग्जाम तो लॉलीपॉप है। बड़े एग्जाम में जो बैंक वैंक का एग्जाम होता है ना, जो बड़े लेवल का एग्जाम होता है, पता है क्या करेगा? नो सूनर के बाद पहली गलती इसमें आई हैड, दूसरी गलती कर देगा यहां पर स्पीक, ये हो गया बी, उसके बाद कर देगा देन, हो गया सी। ऑप्शन बनाएगा ऐसे, ए ऑप्शन है, ए बी एंड सी, बी ऑप्शन देगा, बी सी एंड डी, एंड डी। सी ऑप्शन दे देगा कि ए एंड डी, और डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द अबव। अब यहां पर तुम्हें एक गलती नहीं ढूंढनी है। तुम कहोगे कि सर यहां भी गलती है आई हैड करके, यहां भी गलती है स्पीक करके, यहां भी गलती है देन करके, देन की जगह। तो अब ऑप्शन तुम कर दोगे ए, यानी ए बी और सी। एक ही क्वेश्चन में तुमसे 3 आंसर पूछेगा। तो यही अंतर है थोड़ा सा। आगे बढ़ जाएं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखा है क्या कि नो सूनर, आ गया नो सूनर, चलो आ गया डीड, मतलब आगे V1 होगा। द फिशरमैन अब्दुल सत्तर, सी आ गया V1, सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां भी गलती हो सकती थी, गलती हुई नहीं। आगे बढ़ा यहां पर कि द बस प्लांज इनटू द रिवर डैट। अब आ जाओ यहां पर, क्या कहा कि नो सूनर है तो नो सूनर के बाद डैट नहीं, नो सूनर के बाद देन आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ये होगा। ऐसे समझना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नो सूनर दे, अब देखो फिर से वही चीज आ गया। नो सूनर है तो नो सूनर के बाद यहां पर दे हैड होगा कि हैड दे होगा? तो हैड यहां पर, दे बाद में। तो नो सूनर दे हैड नहीं, नो सूनर हैड दे। अब देखो रिसीव्ड लगा है, बिल्कुल सही है। द गेस्ट, अब यहां पर गेस्ट है, यहां पर देन किया है, बिल्कुल सही है कि नहीं? यहां पर नो सूनर के बाद हैड दे होगा ना कि दे हैड होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। और देखो यहां भी गलती हो सकती थी ना, लेकिन गलती तो एक ही जगह कहीं देगा तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। बैंक वैंक रहता तो यहां भी देता, यहां भी देता, और ऑप्शन बनाता ए एंड बी बोथ, ऐसे आंसर बनाता। देन सही है यहां पे, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ अपने नेक्स्ट अमृत रूल की तरफ, जो आपका है 25, रूल नंबर 25। 25 को देखते हैं। 25 जैसे देखो यहां पर, जैसे आपने नो सूनर समझा वैसे ही कुछ रूल है किसका? हार्डली का। और हार्डली ही नहीं, स्कार्सली का। आओ तुम्हें बताते हैं यूज ऑफ हार्डली और यूज ऑफ स्कार्सली। देखो यूज ऑफ हार्डली और यूज ऑफ स्कार्सली क्या कहता है? एक शब्द होता है हार्ड और एक शब्द होता है स्कार्स। हार्ड से बना होता है हार्डली, स्कार्स से बना होता है स्कार्सली। यानी हार्डली और स्कार्सली 2 शब्द है। अब ये जो कहता है सेम वही घटना है, सेम टू सेम वही।
मैंने कहा कि हार्डली और स्कार्सली भी इन्वर्जन का काम करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं होगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा। अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट का मतलब यह है कि तुम यहां पर हेड लगाओ। अब हेड लगा दिए तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद हेड नहीं, हेड के बाद सब्जेक्ट। अब जैसे कि तुम्हें पढ़ाया हूं कि हैज हैव हेड के बाद V3 आता है, तो V3 लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि इन दोनों का पेयर बनता है, हार्डली का भी और स्कार्सली का भी, और इन दोनों का जो पेयर बनता है वो बनता है वेन से। किससे? वेन से। यानी हार्डली और स्कार्सली के साथ आता है वेन, वेन का इस्तेमाल होता है। अब इसको याद करा देता हूं, पता है कैसे? आप बचपन में स्कूल जाते थे, और स्कूल जब जाते थे तो आपको टीचर जो है एक क्लास का वर्क देते थे और एक घर का वर्क देते थे। यानी यहां पर क्या है कि आपका जो क्लास का वर्क मिलता था उसे कहते थे तुम CW, और घर का जो मिलता था उसे कहते थे HW। क्या आज HW करके आए हैं सब? बोलेगे हाँ सर करके आए हैं, यानी होमवर्क करके आए हैं। और इस CW का मतलब है कि CW को मैंने क्लास का कहा, इसको कह सकते हो स्कूल का वर्क, कह सकते हो ना, बस हो गया। मैंने कहा होमवर्क स्कूल वर्क, होमवर्क स्कूल वर्क, होमवर्क स्कूल वर्क, यानी यहां पर ये होमवर्क है और यहां पर ये स्कूल वर्क है। होम वर्क, स्कूल वर्क। H फॉर हार्डली, S फॉर स्कार्सली, स्कार्सली, W फॉर वेन, W फॉर वेन। यानी हार्डली का पेयर वेन से और स्कार्सली का पेयर भी वेन से ही बनेगा। याद हो गया? और क्या है कि ये होता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, मतलब बड़ी मुश्किल से यह काम हुआ ही न था, ये होता है बड़ी कठिनाई से यह काम हुआ ही न था। हार्डली का मतलब तो कठिनाई से, इसके साथ नो नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी HW हार्डली वेन स्कार्सली वेन दोनों हो गया, हार्डली वेन और स्कार्सली वेन। और कभी कभी क्या कर देता है, बिफोर जोड़ देता है। बिफोर देखो, बिफोर पास्ट टेंस में आता ही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो विन और वहां पर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, आओ दिखाता हूं। मैंने कहा द थीफ हैड हार्डली, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट। अब देन किया है, और वही सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट क्या कि यहां पर वेन से बनता है पेयर ना, देखो वेन से पेयर बनता है। क्या करेगा कि वेन से पेयर बनता है। अब देखो वेन के जैसा मिलता जुलता क्या है, देन है, नहीं होगा। वेन से मिलता जुल, देन से मिलता जुलता दैन है, नहीं मिलेगा। इससे मिलता जुलता डैट है, नहीं मिलेगा। हर हाल में क्या आएगा, वेन, हर हाल में आएगा वेन। देखो क्वेश्चन, मैंने कहा कि द थीफ हैड हार्डली, हार्डली के बाद नहीं आएगा, पहले देखो, पहले हार्डली के बाद भी आएगा हैड और पहले भी आएगा हैड, सब्जेक्ट नहीं आ सकता। जैसे कि हैड द थीफ हार्डली, नहीं, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट। अब यहां पर किया है क्या, देन। अब देन किया है, क्यों? अब तुम खुद देखो कि यहां पर हार्डली आया है, अब हार्डली है और हार्डली के साथ क्या लगा दिया है, देन कर दिया है। मैंने क्या सिखाया हूं, H दिखा तो W वेन, देख रहे हो, बस T और W का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो हार्डली वेन, हार्डली वेन, HW SW, यानी हार्डली हो या स्कार्सली हो क्या होगा, वेन होगा, या कहीं कहीं बिफोर आ जाता है। अब देखो यहां पर क्या है कि हार्डली हैज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस वेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टूवर्ड्स माई हाउस। यहां पर देखो क्या किया है कि यहां पर हैज कर दिया है। अब बताओ कि हार्डली के साथ हैज कहां से यहां लगेगा, यहां पर देखो पास्ट में है, आई सॉ पास्ट में है, और पास्ट में है तो यहां पर हैज नहीं, क्या होगा, क्या सिखाया हूं, हैड। देखो यहां भी गलती हो सकती थी वेन में, लेकिन गलती यहां नहीं हुई, क्योंकि एक ही जगह गलती करेगा, यहां ऑलरेडी गलती कर चुका है। जैसे नहीं होता है कि किसी को एक ही सजा है, एक ही सजा माफ हो सकती है, एक ही जगह गलती करे उसे माफ करा जा सकता है, तो कहीं एक ही जगह गलती करेगा। बैंक वाला कहता है कि तुम 2 जगह 3 जगह गलती करो, उसमें तो 5-5 का बनता है, ABCDE 5 का बनता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही माफ होगी गलती, और गलती कहां है, यहां पर है, तो फिर यहां नहीं होगा। तो हार्डली के बाद हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस।
हार्डली डिड सी, अब देखो यहां पर क्या लगा है कि हार्डली डिड सी, अब डिड भी आ सकता है, लेकिन डिड की बात क्या है, जैसे अगर मैं कहूं यहां से हार्डली के बाद सब्जेक्ट है, मैं कह दिया डिड लगा दूं तो सब लगेगा, डिड लगा दूं तो बिल्कुल चलेगा, सिर्फ V1 यहां होना चाहिए, तब डू डज लगाना हो लगा दो, लेकिन याद रहे कि यहां पर V1 होगा, क्यों, क्योंकि यहां डिड के बाद V1 आता है, डू डज के बाद V1 आता है। अरे हैड आएगा तो हैड आएगा, इसका मतलब पास्ट दिखा रहा है, तो आगे भी पास्ट होगा। यहां पर देखो हैड हो गया। अब हार्डली डिड सी, अब डिड है तो डिड के बाद वेंट नहीं होता, क्योंकि डिड अपने साथ V1 लेता है, डिड अपने साथ V1 लेता है ना, तो इसका मतलब कि हार्डली डिड सी, अब गो वेंट गॉन होता है, तो क्या कर दो गो आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। और देखो कि हार्डली द रेन स्टार्टेड, अब बताओ कि यहां पर कह रहा है कि हार्डली द रेन स्टार्टेड, अब यहां पर कह रहा है कि हार्डली है, हार्डली पहचान लिए ना, तो हार्डली के बाद सब्जेक्ट क्या है, रैन, तो द रेन नहीं होगा। अब यहां पर कोई ना कोई एक जो है एक्सलरी वर्ब देना पड़ेगा, तुम डू दो चलेगा, डज दो चलेगा, डिड दो चलेगा, डू डज डिड, अगर ये नहीं है तो फिर हैड दो। अब हैड की खास बात यह है कि हैड लगाओगे तो आगे वर्ब तुम्हें V3 देना पड़ेगा, तो ऑलरेडी यहां पर V3 लगा है, यानी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि मैं इंतजार कर रहा हूं किसका, हैड का। तो हार्डली हैड द रेन स्टार्टेड, अब देखो यहां पर वेन आया है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कुछ है, दम है इसमें, क्वेश्चन में दम है, लॉलीपॉप है। अब देखो यहां पर है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, हार्डली है, बिल्कुल है। अब हार्डली है तो इसके बाद पेयर किससे बनेगा, अब एक एक चीज को अगर मैं चाहूं एक्सप्लेन करना तो मैं कह सकता हूं कि हार्डली के बाद हैड आता है, V3 आता है, तो हार्डली हैड सब्जेक्ट V3 प्लस द हाउस, बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये क्या कि हार्डली अगर है तो फिर H के साथ W आता है, यानी W बोले तो वेन, यहां पर देन नहीं होगा तो वेन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दम है, और इतना करने के बावजूद भी अगर ये कहे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देना चाहिए, नहीं तो हाथी के पांव तले कुचलवा देना चाहिए, यही तो है। पत्थर बांध दो, उसके पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दो, वो तो गया। और देखो कि हार्डली द इंस्पेक्टर, अब देखो फिर से गलती किया कि नहीं, हार्डली के बाद मैंने बार बार इजाजत दी है, बार बार मैंने ये रोका है कि हार्डली के बाद हैड आता है, डिड आता है, डू डज आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, यहां पर सीधा सब्जेक्ट चाप दिया, हार्डली द इंस्पेक्टर होगा, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर होगा, कहोगे सर हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। अब यहां पर देखो गलती एक जगह कर जो 10 जगह गलती करेगा, एक ही जगह गलती करेगा, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वेन में गलती नहीं है, अगर वहां करेगा तो यहां नहीं, यहां करेगा तो यहां नहीं, और दोनों जगह तुम्हें चेक करना है कि हार्डली द इंस्पेक्टर हैड नहीं, हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट हार्डली, अब देखो यहां सही कर दिया ना तो आगे गलती करेगा, अगर यहां पर आप यही तो चीज समझना है आपको कि अगर यहां गलती नहीं किया, इसके बाद हार्डली है सब्जेक्ट आता है गलती करने के लिए, नहीं आया, हैड आया सही किया है, फिर सब्जेक्ट आएगा गलती करेगा, यहां पर V1 कर देगा, हैड के साथ बी यानी V3 आता है, आया है, यानी हार्डली हैड ही बीन रिलीज्ड है ना, यहां बीन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा V3 की सॉरी पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, ये पैसिव वॉइस बनाया है इसलिए यहां बीन लगाया है, पैसिव वॉइस में क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। तो हार्डली हैड ही बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल, जैसे उसे जेल से रिहा किया गया, हुआ नहीं किया गया उसे, यानी पैसिव वॉइस है, तो यही कह रहा है कि हार्डली हैड ही बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल। अब देखो यहां पर देन किया है, यहां तो गलती नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं गलती करेगा, नहीं गलती करेगा तो नो एरर कर देंगे, लेकिन यहां गलती कर दिया है तो देन नहीं क्या होगा,
वेन होगा। देन आता है नो सूनर के साथ। आगे बढ़ जाओ। अब हार्डली हैड, देखो यहां भी क्या है, हार्डली है। अब हार्डली के साथ क्या आता है, हैड आता है, तो इसका मतलब आगे V3 आएगा। देखो यहां V3 आया है कि हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट। अब यहां गलती नहीं हो पाई तो यहां गलती करेगा, नहीं तो नो एरर होगा। यहां गलती हो सकती थी और गलती हुई भी है, तो इसीलिए देन को काट के क्या कर देंगे, वेन कर देंगे। ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। सारे बच्चों के आंसर आ गए, एक भी बच्चा गलत आंसर दे ही नहीं रहा। आगे बढ़ जाए और देखो अमृत रूल आ जाओ अपने 26 की तरफ, रुख करो 26 में क्या कहता है। 26 यूज ऑफ आइदर नाइदर, यूज ऑफ आइदर और नाइदर, प्योर कंजंक्शन लेके चल रहा हूं, प्योर टिपिकल कंजंक्शन। यूज ऑफ आइदर और नाइदर। अब आइदर और नाइदर का यूज क्या कहता है, आपने पढ़ा भी होगा कि आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। क्यों लगता है भाई, आइदर, ध्यान रहे, आइदर के साथ और आता है, इसलिए आता है क्योंकि आइदर कहता है या, तो फिर आगे भी होगा या। और का मतलब क्या होता है, या अथवा, ये अथवा वो, ये या फिर वो, यानी या है तो इसका भी होगा या तो ये या फिर वो। तो यही चीज कहता है कि आइदर के साथ और आता है। मैंने क्या कहा, आइदर के साथ और आता है। अगर यहां पर मैं एन लगाऊंगा तो यहां भी एन लग जाएगा, तो यही तो बना दिया, आइदर के साथ और। ये कह रहा है नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर। क्लियर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है आगे से क्वेश्चन आए, देखो यहीं पे बताता हूं। देखो गौर से क्या कहना चाहता है ये, कि मैंने कहा कि आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ नॉर आता है। ये तो बात तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको ब्रैकेट में करता हूं। क्लियर। अब बात ऐसा है कि देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं आइदर, आइदर लिख रहा ना, आइदर का पेयर किससे बनता है, और से। होगा क्या, सेम यही चीज, देखो आइदर पर लागू हो गया तो नाइदर पर भी लागू होगा। क्लियर। बात क्या है कि जैसे आइदर के बाद मान लो कोई नाउन दिया या प्रोनाउन दिया, तो ये भी हो सकता है कि और के बाद भी कोई नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा आइदर और नाउन दे रहा हूं बॉय, फिर मैंने कहा और फिर मैं नाउन दे रहा हूं गर्ल। अब मैं लगा दिया यहां पर इज लगाया ना। अब तुम्हारे दिमाग में यह चलेगा कि सर आपने जो इज लगाया है, आपके द्वारा लगाया गया जो इज है वो बॉय के लिए लगा है, यानी बॉय के लिए लगा है या गर्ल के लिए लगा है, पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि बॉय के लिए ही इज आता है और गर्ल के लिए भी इज आता है, दोनों के लिए इज आता है। तो किसके हिसाब से हम लगाते हैं, तो देखो इसका रूल क्या है कि देखो बॉय के हिसाब, अगर मैं कहूं कि बॉय के लिए इज आया है तो कहोगे कि आप मान लोगे कि हाँ सर बॉय के लिए तो इज आता है, आया है। लेकिन मैं कहूं गर्ल के लिए इज आया है तो कहोगे बिल्कुल मान सकते सर इसके लिए भी इज आया है। लेकिन जब क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछ दे कि आइदर लिखे और आइदर के बाद कर दे बॉय और कर दे गर्ल्स, अब लो, अब यहां पर तो फिर माथा खराब हो जाएगा कि आइदर बॉय है और गर्ल्स है, यहां पर इज लगाऊं कि आर लगाऊं। अब यहां से समझ में आ जाएगा किसके लिए आ रहा है, मैं लगा रहा हूं इसके साथ आर। अब तुम बताओ किसके हिसाब से आया, इसके हिसाब से। मतलब ये वर्ब है तुम्हारा, वर्ब किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहीं पर मिल गया, जिसके हिसाब से बढ़ जाओ। सब्जेक्ट कहां मिल गया, यहां मिल गया। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि मान के चलो कि तुम्हारा दो घर है, मतलब दो पड़ोसी में दो घर है, एक तुम्हारे घर के पीछे यहां है और एक यहां है। अगर तुम्हें मान के चलो घर में कोई चीज की जरूरत पड़ी, आटा चावल नमक कुछ भी चीज की जरूरत पड़ गई, तुम क्या किए कि तुम मांग लिए यहां से। अगर तुम्हारा जो भी कमी है, तुम्हें कोई भी बाल्टी चाहिए, तुम्हें मग्गा चाहिए, तुम्हें रजाई तो सब कुछ भी चाहिए,
अगर तुमने सोचा कि मेरा जब जो जरूरत है मुझे मुझे यहीं से मिल जा रहा है तो फिर मैं यहां क्यों जाऊं। मम्मी क्या कहती है कि जाओ जरा बगल वाले से चीनी लेके आना, और बगल वाली चुड़ैल ना दे तो उसके बगल वाले डायन से ले लेना। तो यानी ये जो है ये तुम्हारा घर है, यानी वर्ब है, और तुम्हें जरूरत है सामान की। जब तुम्हारा सामान यहीं से मिल जा रहा है तो फिर यहां क्यों जाओगे। यही काम करता है ये कि इसको चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिल गया यहीं से तो इसके हिसाब से आएगा। यही चीज मैं थोड़ा सा चेंज करके कह दूं कि मैंने कहा आइदर, और आइदर के साथ कर दिया बॉयज और गर्ल। अब देखो, अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है जो बगल में है भाई उसी से ना काम चलाना पड़ेगा, उसी से मांगना पड़ेगा, और उससे मिल जा रहा है। भाई ये वर्ब है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यही मिल गया तो बोला ठीक है तुम ही तुमसे ही काम चल जाएगा मेरा। तुम ही चीनी दे दो, तुम ही बाल्टी दे दो, तुम ही बर्तन दे दो। इसका मतलब ये है कि यहीं से मिल जाएगा तो इसके हिसाब से फिर क्या लगेगा, इज लगेगा। आया समझ में। मैं अगर कहूं, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। मैंने कहा आइदर, पहली तो गलती कर देगा कि आइदर के साथ नॉर लगा देगा, आइदर के साथ एंड लगा देगा, कहीं का कुछ भी नहीं लगेगा, हर हाल में क्या लगेगा, और लगेगा। अब मैंने कहा कि आइदर के साथ लिखा क्या, तो आइदर के साथ लिखा ही। प्रोनाउन है ना, मैंने क्या कहा है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, यहां पर लिखा तो हूं नाउन हो या प्रोनाउन हो। यही कह रहा है कि आइदर के बाद ही है और के बाद आई आ जाए, यानी आइदर ही और आई। अब तुम सोचोगे कि ही के हिसाब से इज लगाएं कि आई के हिसाब से एम लगाएं। क्या सिखाया हूं, बगल वाले से ले लो, बगल वाले से काम चलाओ। तो आई है तो एम, अगर यही यही उल्टा हो जाए, यहां पर हो जाए आइदर आइदर यू और ही। अब यहां पर क्या है कि यू को नहीं ही को देखना है, तो ही के लिए क्या होगा, इज होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करो, दिल बनाओ, दिल को गार्डन गार्डन करो जरा, कमेंट के अंदर दिल बना दो। लव यू सर, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सबको। अब नहीं, अब इसी देखो इतना इतना आराम आराम से पढ़ाते हैं, एकदम दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, एकदम ईमानदारी से पढ़ाता हूं। और इतना ईमानदारी से पढ़ाने के बाद अगर ना समझ में आए ना, तो बेटा तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है कह देना कि सर नहीं समझ में आया। लेकिन जरा एक बार सोचो कि जो टीचर तुम्हें ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा है, वो चाहता है कि तुम सच में सीखो, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर तुमने कह दिया तो फिर वो कैसे पढ़ाएगा। फिर उसको लगेगा कि फिर ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। जो भी पढ़ाया अब तक उस एग्जाम का फेवरेट था। तुम एसएससी का एग्जाम देने बैठ जाओ, तुमसे देखो क्वेश्चन कम से कम इससे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से तुमसे आराम से कॉमन ईयर के क्वेश्चन 3 लगेंगे बस। लव यू ऑल। चलो, यही चीज तो था, यही चीज बताना चाहता था तुम्हें। मैं क्या कहा, अब पूरा देखो, पूरा तुम्हारे सामने इन सारे राज को बेपर्दा कर दिया है ही, खुली किताब है ये। आओ जरा देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं क्या लगा है। यहां लगा है आइदर जेम्स, क्या है, आइदर जेम्स है, और क्या है, आई है। क्या सिखाया हूं कि आई, यहां पर वर्ब चाहिए तो वर्ब यहां वर्ब को जरूरत है किसकी, नहीं कहता है कि वर्ब को जरूरत है किसकी, सब्जेक्ट की। क्लियर, क्या है ये, आर है। क्या सिखाया हूं कि सब्जेक्ट ढूंढो, यही ढूंढते ढूंढते चले क्यों। अब सुनो, वर्ब है चले कुछ इस कदर सब्जेक्ट की तलाश में कि घर छोड़ने के बाद ही सब्जेक्ट मिल गया। वाह 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 वाह, यानी वर्ब है, सब्जेक्ट की तलाश में निकले, सब्जेक्ट की तलाश में जैसे आगे बढ़े तुम्हें सब्जेक्ट मिल गया, आई मिल गया, चाप दो इसे, आई के हिसाब से एम। आंसर बी। देखो सभी आंसर दे चुके हैं। और देखो, मैंने कहा कि आइदर एन ऑफिसर, क्या कहा, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, है ना। अब ऑफिसर है और असिस्टेंट दोनों तो सिंगुलर ही है,
लेकिन सिंगुलर से हमें क्या मतलब है? अब सिंगुलर मान के चलो, सिंगुलर दोनों हो गए तो इसके हिसाब से वर्ब लगा दोगे। अरे जब यहां वर्ब को तलाश है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट ढूंढते अगले तुरंत अगले वाले घर में ही मिल गया, तो इसके हिसाब से लग जाए। तो असिस्टेंट के हिसाब से आर नहीं इज लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सी हो गया। आगे बढ़ जाएं और देखो, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स। आओ ना, देखो मैंने कहा कि आइदर सोहन, या तो सोहन या उसके दोस्तों। अब दोस्त एक से ज्यादा हैं, आइदर के साथ पेयर किसका बना है? और का। यहां पर हिज फ्रेंड्स है, यहां पर वर्ब लगाया है इज। यहां पर वर्ब जो लगेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सब्जेक्ट ढूंढने निकले तुम, सब्जेक्ट तुम्हें यही मिल गया, और कौन सा? प्लूरल वाला सब्जेक्ट मिल गया। तो हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आर लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1000 क्वेश्चन देखो, नाइदर अन्नू नॉर राम। अब आइदर सी नहीं, नाइदर ही है। मैं आइदर का एग्जांपल भले दे दी, नाइदर पर भी लागू होगा सेम चीज, क्योंकि है क्या? ना तो ये ना तो वो, बस यही बात है। आइदर का मतलब होता है या तो वो या तो ये। नाइदर का ना तो ये ना ही वो, ये होता है। नाइदर अन्नू नॉर राम। अब राम के हिसाब से वर्ब लगेगा, क्या लगेगा? वर नहीं, वॉज। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, आइदर परमीत और ज्योति। ज्योति के हिसाब से क्या लगेगा? हैज लगेगा। टेंशन फ्री, ऑप्शन बी। मैंने कहा आइदर यू और योर फ्रेंड, यानी या तो तुम या तुम्हारे दोस्त। दोस्त कितने हैं? एक है। फ्रेंड कितना है? एक है। अब यहीं पर क्या है कि आइदर या तो तुम या तुम्हारे दोस्त ने क्या किया है? चुरा लिया है मेरे रिस्ट वॉच को, मेरे कलाई की घड़ी को चुरा लिया है। तो फ्रेंड है, तो फ्रेंड के लिए हैव नहीं, हैज होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? चलो अब ध्यान से अपडेट सुनो। इसमें से देखो, मैं ये नहीं कह रहा जिन बच्चों का मन है, जो बच्चे, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, अगर उनको, जो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे इस क्लास में आए हैं कि जो जीवन में पहली बार ही अंग्रेजी ही पढ़ रहे हैं। उन्हें अंग्रेजी का ई नहीं पता, नाउन का एन नहीं पता, कंजंक्शन का सी नहीं पता, उन्हें सब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब नहीं पता। अब उनको पढ़ने के लिए डिटेल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि जैसे अभी एक हाल फिलहाल में एयरफोर्स का बैच लॉन्च हुआ है, तो एयरफोर्स के बैच के साथ आपको ऐड कर देता हूं। ऐड करने का मतलब यह है कि जिस समय एयरफोर्स की क्लास चलती है, सर किस समय एयरफोर्स की क्लास चलती है? तो शाम को 7 बजे 7 PM पे एयरफोर्स की क्लास चलती है, और उसी के साथ मैं आपको अटैच कर देता हूं। अगर आपको पढ़ना है उसमें तो 7 बजे आके पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर बुक कब आएगी? नेक्स्ट मंथ में आ रही है बेटा। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, MTS में पढ़े हैं, अलग अलग एग्जाम में पढ़े हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं हो, डिटेल से ही पढ़ाया था उसमें। चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आ जाना 7 बजे से, एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करूंगा, ABCD से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। आज से ही है। अगर जिन बच्चों का, देखो जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो वो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, नहीं मन है ना पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। जिनके पास टाइम है, देखो आपके एग्जाम के लेवल तक मैं चीजें पढ़ा चुका हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में आपके आती है, मैं बता चुका हूं। क्लियर? तो आपको अगर इंटरेस्टेड है कि सर डिटेल से थोड़ा पढ़ना है हमें, अगर आपके पास टाइम है, मेन चीज है टाइम का, अगर टाइम है आपके पास तो आप वहां पे आके कनेक्ट हो सकते हो, आप वहां से आके जुड़ सकते हो, तो वहां पर आके आप पढ़ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, आप जो है रुचि रखते हो डिटेल से, तो आप वहां पर पढ़ लीजिए। उसकी 1 रुपए भी नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं है बेटा। बोला कितनी फीस है सर? 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपए नहीं आपका लगेगा। क्लियर? तो वहां से आप पढ़ सकते हो, वहां से डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। तो जो बच्चे खास करके, उसमें वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम से है। अब उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें PQRS आता है, PQRS आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो आपके एग्जाम में आता है, वो कैब हो चाहे वॉइस हो, चाहे जो भी हो, जो आता है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वहां से डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। जैसे मान के चलो कंजंक्शन ही पढ़ाया, तो उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा। नाउन पढ़ाया अमृत के हिसाब से। अब नाउन के अंदर, नाउन एक अथाह सागर है, और नाउन के अथाह सागर में से मैं अमृत निकाल के लाया था।
लेकिन अब तुम्हें पूरा का पूरा सागर की सैर कराऊंगा। चलेंगे हम भी टाइटैनिक देखने कि नाउन के जो टाइटैनिक है, नाउन की जो दुनिया है, उसमें जो डूबा हुआ जहाज जो टाइटैनिक था, उसको भी हम लोग भी ढूंढने निकलेंगे, हम लोग भी उसमें गोता लगाने निकलेंगे समुद्र की दुनिया में। क्लियर है? चलिए, तो आपकी क्लास, इसी क्लास में बेटा, इसी क्लास में जो है 7 बजे आज, जैसे ये समझ लो कि मेरी ये क्लास बिहार पुलिस के अंदर 7 बजे से होगी, उस 7 बजे क्लास को जुड़ जाना। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि मैं उसमें मेनली जो एयरफोर्स वाले बच्चे होंगे, तो अगर मैं कहीं कभी कहूंगा एयरफोर्स के बारे में, कभी मैं आपसे जो बातें करूंगा कि जो एयरफोर्स के एग्जाम है उसमें जो हमारे एयरफोर्स के बच्चे हैं, तो ये मत समझ लेना कि सर हम तो बिहार पुलिस वाले हैं, एयरफोर्स की बात काहे कर रहे हैं, क्योंकि वो मेनली जो बैच ही है एयरफोर्स के लिए। तो उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, उनके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे और आपका जो सिलेबस, कॉमन सिलेबस है, वो पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, रुखसत करते हैं, आपकी दूसरी क्लास का वक्त हो चुका होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मतलब क्या है, 7 बजे से ही क्लास होगी, 7 बजे से ही मैं पढ़ाऊंगा, और 7 बजे आप खुद आज फील करोगे कि हाँ सर जो है अमृत में और उसमें क्या अंतर है। सोचो फिर फाउंडेशन का क्या असर होगा, तो आपको उसी में पता चल जाएगा कि जब मैं आज डिटेल से जब बताऊंगा, एकदम आराम से समझना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से सारी चीज़ों को देखते रहना, सब सीखते रहना, समझते रहना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।